नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अंदर और बाहर की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। पता है, ये एक ऐसा एहसास है जिसे कई लोग महसूस तो करते हैं पर शायद कह नहीं पाते। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी गुजरते ही हैं, है ना? ये ठीक वो पल होता है जब हमें पता चलता है कि हम अपनी ऊर्जा, अपना समय सब गलत जगह लगा रहे थे। और बस यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत अक्सर एक ही मोड़ से होती है। सबके लिए हर वक्त मौजूद रहने की आदत। हम सोचते हैं कि जो अपनापन हम दे रहे हैं वही हमें वापस भी मिलेगा, लेकिन अक्सर ये उम्मीद एक कड़वी सच्चाई से जाकर टकरा जाती है। यहाँ ना एक बहुत अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ कोई है जो हर मैसेज का जवाब दे रहा है, हर कॉल उठा रहा है, हमेशा मौजूद है, और दूसरी तरफ यही मौजूदगी उसे किसी की प्राथमिकता नहीं, बस एक ऑप्शन, एक विकल्प बनाकर रख देती है। यह एहसास धीरे धीरे आता है पर सच में बहुत दर्द देता है। और यही वो मोड़ है। बस ये एक एहसास कि किसी के लिए आपको हल्के में लिया जा रहा है, ये किसी की सोच और व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है। यहीं से कहानी का एक बिल्कुल नया पन्ना खुलता है। तो इस एहसास के बाद एक बहुत सोचा समझा फैसला लिया जाता है, पीछे हटने का, अपनी ऊर्जा को वहां लगाना बंद करने का जहां उसकी कोई कद्र ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। ये बदलाव इन 4 कदमों में सामने आता है। कम बोलना, हर जगह जाना बंद कर देना, हर किसी को सब कुछ समझाना बंद करना, और सबसे जरूरी अपनी ऊर्जा को बचाना। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अपनी सीमाओं को, अपनी बाउंड्रीज को फिर से बना रहा हो। और इसी मोड़ पर ध्यान दूसरों की राय से हटकर अपने अंदर की आवाज पर चला जाता है। ये समझ आने लगता है कि किसी को अपनी कीमत साबित करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मूल्य हमारे अंदर है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे। अब एक बहुत ही गहरी बात पर आते हैं। देखिए, दुनिया हमें ठीक वही सम्मान देती है जो हम खुद को देते हैं। ये बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। आत्म मूल्य का यानी सेल्फ वर्थ का पूरा सफर इसी एक वाक्य में छिपा है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, उसे कमाया जाता है, और इसकी शुरुआत हमेशा खुद से होती है। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है। जब कोई हर समय उपलब्ध रहता है तो अक्सर उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई अपना ध्यान खुद पर लगाना शुरू करता है, अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करता है, तो लोग भी उसकी कीमत समझने लगते हैं। लोग अक्सर चुप्पी को या साइलेंस को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन इस सफर में यही चुप्पी ताकत का एक नया जरिया बन जाती है। ये हर बात का जवाब देने के बारे में नहीं, बल्कि रुककर देखने और समझने के बारे में है। तो चुप्पी का मतलब खालीपन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव स्टेट है। ये वो समय है जब कोई दुनिया को और खुद को और भी गहराई से देख सकता है और उस शांति में आगे बढ़ सकता है। असली ताकत यहीं दिखती है। जो लोग मजबूत होते हैं वो हर बात पे रिएक्ट नहीं करते, वो रुकते हैं, देखते हैं, और फिर खामोशी से वो कदम उठाते हैं जो उनकी जिंदगी को सच में बेहतर बनाते हैं। इस सफर का अंत दुनिया से दूर जाना नहीं है, बल्कि खुद के और भी करीब आना है। एक सच्चे और मजबूत इंसान के रूप में अपनी पहचान को पाना है। ये ठीक अपने घर लौटने जैसा है। देखिए, इस बदलाव को लेकर एक आम डर ये होता है कि कहीं ये किसी को रूड या दूर तो नहीं बना देगा, लेकिन ये सच नहीं है। ये कमजोर होने के बारे में नहीं है, ये मजबूत बनने के बारे में है। ये अपने तरीके से शक्तिशाली बनने के बारे में है। तो इस सफर की दिशा को समझना बहुत जरूरी है। ये दुनिया से दूर नहीं, बल्कि खुद के करीब ले जाता है, ताकि अपनी जरूरतों, अपनी हदों और अपनी कीमत को बेहतर तरीके से पहचाना जा सके। और यही इस पूरी कहानी का सार है। जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी बात उसे कमजोर नहीं कर सकती। असली ताकत तो अंदर से आती है और वो कभी टूटती नहीं। हम इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी की खामोशी बोल पाती तो वो उसकी कीमत, उसकी हदों और उसकी इस नई ताकत के बारे में क्या कहती? इस पर जरूर सोचिएगा।